हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग की। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। पर इसके पहले कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। जैसे कि पहला है इफेक्टिवनेस ऑफ केएनएन और दूसरा है डिसीजन सरफेस। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग पढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद हम अपना एक बेस्ट फिट मॉडल भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ केएनएन की। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। केएनएन इज़ वेरी यूजफुल मेथड फॉर एनोमली डिटेक्शन प्रोवाइडेड दैट योर डेटा सेट इज़ नॉट नॉइजी। मतलब केएनएन एक यूजफुल मेथड तो है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि जो आपका डेटा सेट है वो नॉइजी नहीं होनी चाहिए, उसमें नॉइज प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, तो केएनएन अच्छे से वर्क करेगा। और अभी हम इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे, मतलब नॉइज होती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है इसमें। फिर केएनएन फॉर रिग्रेशन इज समटाइम्स वेरी पावरफुल। रिग्रेशन के लिए केएनएन कभी कभी बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। रिग्रेशन की बात हम आगे जाके करेंगे केएनएन के लिए, अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिवनेस में ये काम आता है। ठीक है। फिर केएनएन इज़ वेरी सिंपल एल्गोरिथम एंड शुड बी यूज्ड व्हेन योर डेटा सेट इज स्मॉल। मतलब केएनएन स्मॉल डेटा सेट्स के लिए यूज़ होती है, लार्ज डेटा सेट के लिए केएनएन इफेक्टिव नहीं है। तो ये हो गई इफेक्टिव की बात। ठीक है। और इफेक्टिवनेस में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आता है कि जो हमारी प्रॉब्लम थी, बेसिकली जो हमारी प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि हमको पोलैरिटी फाइंड करनी थी एक्स क्यू की। पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है। पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। या तो कोई रिव्यू है तो वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, ये हमको फाइंड करना रहता है। ठीक है। तो अगर जैसे सपोज मेरे पास एक मेरा पूरा डेटा सेट है, ये है मेरा पूरा डेटा सेट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करते हैं, इस डेटा सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जो रहता है वो हमारा डी ट्रेनिंग, डी ट्रेनिंग डेटा रहता है, और दूसरा जो है वो डी टेस्ट, डी टी मतलब डी टेस्ट। ठीक है। तो हम डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस तरीके से कि एक पार्ट जो रहता है वो ट्रेनिंग डेटा के पास जाता है और एक पार्ट जो रहता है वो टेस्टिंग डेटा के पास जाता है। अब हम इसको रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं, हम 70% इस टू 30% के रेशियो में डिवाइड करते हैं। मतलब जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है वो 70% लेते हैं हम। ठीक है। और जो हमारा टेस्टिंग डेटा है वो 30% लेते हैं हम। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। हम अपने डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। और जो हमारा उनका नाम रहता है ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। और जो ट्रेनिंग डेटा रहता है उसको हम 70% रखते हैं और टेस्टिंग डेटा रहता है इसको 30% रखते हैं। ठीक है। ये इतना क्लियर है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग डेटा की। तो सपोज ये हमारा जो है ट्रेनिंग डेटा है। ठीक है। ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है। तो ट्रेनिंग डेटा किस फॉर्म में रहता है? एक्स आई और वाई के पेयर्स में रहता है। तो ये हमारे एक्साइज है पूरे। ये एक्साइज मतलब हमारे सारे रिव्यूज़, जो अमेजोन के अगर रिव्यूज़ की बात करें तो ये सारे रिव्यूज़ हैं। ठीक है। और जो वाई आई है वो मैंने यहाँ पे बोल दिया, वाई क्या रहेंगे, क्लासेस रहेंगी पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सपोज मैंने बोला पहला रिव्यू जो है वो है पॉजिटिव, दूसरा रिव्यू भी है पॉजिटिव, तीसरा रिव्यू भी है पॉजिटिव, चौथा है नेगेटिव, पांचवा है नेगेटिव। तो सिंपल है। क्या बोला मैंने कि हमने अपने डेटा को दो पार्ट्स में तोड़ा, ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा। अब ट्रेनिंग डेटा को हम क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन कराते हैं। ट्रेनिंग डेटा एक्स आई और वाई के फॉर्म में रहता है। तो एक फंक्शन की बात करी थी मैंने, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम क्या करते हैं, ये सारे एक्स आई और वाई के पेयर्स हैं, ये हैं हमारे पूरे, ये है एक्स आई और ये है वाई आई। तो जो हमारे एक्स आई और वाई के पेयर्स रहते हैं, हम उनको इस फंक्शन को पास करते हैं। ठीक है। एफ ऑफ एक्स में एक्स आई पास करते हैं और वाई की वैल्यू भी पास करते हैं और उसको मैच कराते हैं। हम उनको लर्न करा रहे हैं इस टाइम पे मशीन को, हम मशीन को लर्न करा रहे थे। इसको बोलते हैं हम ट्रेनिंग स्टेज। क्या बोलते हैं हम? ट्रेनिंग स्टेज। टी आर ए आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। तो हम इस स्टेज को क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग स्टेज। यहाँ पे हम मॉडल की ट्रेनिंग करा रहे हैं। फिर एक दूसरी स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिंग स्टेज, जहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम वही चीज़, मतलब जो हमारा डेटा है, ये पूरा हमारा डेटा है लेकिन ट्रेनिंग डेटा से कम है, तो ये भी सेम एक्स आई और वाई के पेयर्स में होगा। ठीक है। तो हम वापस वही चीज़ फंक्शन को देंगे, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो हम वापस इस फंक्शन को ये पूरे एक्स आई और वाई के पेयर्स देंगे। ये रिव्यू सेम रिव्यूज है, मतलब नहीं, ट्रेनिंग डेटा में थोड़े अलग रिव्यूज होंगे। अच्छा, देखिए एक बात आपको याद रखनी है कि कभी भी हम जब डेटा को डिवाइड करते हैं हम रैंडमली डिवाइड करते हैं। ठीक है। हम ये नहीं करते कि, मतलब और भी तरीके रहते हैं डिवाइड करने के डेटा को, जैसे टाइम बेस्ड स्प्लिटिंग रहता है।
तो और वेटेड स्प्लिटिंग रहता है, तो हम वो भी देखेंगे आगे जाके। लेकिन अभी हम क्या है, रैंडमली डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो हम कोई भी एक पॉइंट है तो हम उसको सीधे उठा करके या तो ट्रेनिंग डेटा में रख देंगे या तो टेस्टिंग डेटा में रख देंगे। याद रखिएगा, कोई भी पॉइंट है वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में एक साथ मौजूद नहीं होगा, या तो ट्रेनिंग में मौजूद होगा या तो टेस्टिंग में। ठीक है, तो हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा रहते हैं ना, एक दूसरे के इंटरसेक्शन रहते हैं, और इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो ओवरऑल एक्चुअल डेटा आ जाएगा हमारा। ठीक है, जो ट्रेनिंग डेटा है और जो टेस्टिंग डेटा है, अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारा एक्चुअल डेटा आ जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर हम, ये मैं रब कर देता हूँ, और वहीं अगर हम जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है और टेस्टिंग डेटा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो नल आएगा। मतलब ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में कोई भी पॉइंट सिमिलर नहीं होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो हम क्या कराते हैं, ये जो ट्रेनिंग डेटा है ये हमारे सारे रिव्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे रिव्यूज़ हैं। अब वापस यहाँ पे डेटा है, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया ये पहले वाला पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा नेगेटिव है, चौथा पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, सिंपल। तो अब हम क्या कराएंगे, अब यहाँ पे हम एक्स आई की वैल्यूज, ये पूरी एक्स आई है, तो हम ये एक्स आई की वैल्यू हमारे एफ ऑफ एक्स को देंगे। ये पूरे एक्स आई है, ये पूरा हमारा इस तरफ वाला ये पूरा एक्स आई है, तो हम ये पूरी एक्स आई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स को देंगे। ठीक है, और इस तरीके से देंगे कि ये जो एक्स आई है ना, ये एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स, तो ये 6 जो रिव्यूज हैं, ये एक्स आई मतलब एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स। अब हमको डेटा में पता तो नहीं कितने रिव्यूज है, तो हम उसको एक्स आई बोल रहे हैं। आई इज इक्वल टू 1 to n, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज ऐसा मान लेते हैं कि जो हमने टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो n है, और हमने जब डेटा को डिवाइड किया तो ट्रेनिंग डेटा में हमने पॉइंट्स रखे n1 और टेस्टिंग डेटा में हम पॉइंट्स रखे n2। ठीक है, टेस्टिंग डेटा में हमने पॉइंट्स रखे n2। मैं यहाँ पे इसको क्लियरली लिख देता हूँ। हमने जो डेटा है हमारा डी एन, इसको डिवाइड किया इस तरीके से कि डी एन वन प्लस डी एन टू। ठीक है, और एन वन ट्रेनिंग डेटा के पॉइंट्स हैं और एन टू टेस्टिंग डेटा के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हमने n1 और n2 जो है, n1 ट्रेनिंग नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स है और n2 नंबर ऑफ टेस्टिंग डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा पूरा डेटा है, ये हमारा पूरा डेटा है, यहाँ पे रिव्यूज़ हैं, ये इस तरफ सारे रिव्यूज़ हैं। ठीक है, ये सारे रिव्यूज़ हैं। अब हम यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, एक काम करते हैं इसको भी पॉजिटिव ले लेते हैं और लास्ट वाले को भी पॉजिटिव। ठीक है, सिर्फ 2 नेगेटिव है, बाकी 1 2 3 5 पॉजिटिव है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है हमारे पास 7। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं वो है 5 और नेगेटिव रिव्यूज़ हैं वो है 2, और ओवरऑल टोटल हमारे पास रिव्यूज़ टेस्टिंग डेटा में 7। ठीक है, अब जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, ये सारे जो एक्स आई के पेयर्स हैं, ये इस तरफ सारे ये एक्स आई, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स, एक्स सेवन, तो ये एक्स आईज हैं। हम इनको एक्स क्यू बना करके एफ ऑफ एक्स में देंगे। क्या बना करके देंगे, एक्स क्यू बना करके एफ ऑफ एक्स में देंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स क्यू देंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वाई क्यू है वो निकालेंगे। मतलब कि जो हमारे पास ये एक्स क्यूज हैं, ये एक्स आईज हैं, इन सबको हम एक्स क्यू बना करके फंक्शन को देंगे, और उसकी करस्पॉन्डिंग वाई क्यू निकालेंगे कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और उसको फिर वाई से कंपेयर करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको रब कर रहा हूँ। थोड़ा स्पेस हमारे पास यहाँ पे हो जाए, इसलिए हम इसको रब कर देते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पूरे एक्स आई है, ये हमारे वाई आई है, और ये हमारे वाई प्रिडिक्ट हैं। वाई पेयर मतलब वाई प्रिडिक्ट, जो मशीन ने प्रिडिक्ट किए हैं। तो हमने जब उसको एक्स वन एक्स क्यू बना करके दिया, तो सपोज उसने प्रिडिक्शन करी कि ये पॉजिटिव रिव्यू है। ठीक है, और हमने इससे मैच किया, किससे, वाई वन से। हाँ तो ठीक है, ये सही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सी की वैल्यू को, एक सी पैरामीटर मैंने ऊपर कहीं ले लिया था, एक रफ कोड आप लोग को बता रहा हूँ। तो मैंने एक सी पैरामीटर ऊपर कहीं ले लिया था। मैं क्या कर रहा हूँ, इस सी में एक वैल्यू प्लस कर रहा हूँ, तो सी प्लस वन, फिर इसके बाद प्लस वन। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे नेगेटिव सेकंड वाले में देखा, एक्स टू दिया वाई क्यू बना करके, और इसकी प्रिडिक्शन निकाली, तो उसने मशीन में प्रिडिक्ट किया नेगेटिव, सही है। तो वापस मैंने यहाँ पे
+1 कर दिया सी में। ठीक है, थर्ड वाले में सपोज उसने गलत प्रिडिक्शन कर दी, उसने नेगेटिव प्रिडिक्शन करी तो मैंने इसको खाली छोड़ दिया। फोर्थ वाले में उसने सही प्रिडिक्शन करी तो मैंने फिर +1 कर दिया। फिर फिफ्थ वाले में उसने सही प्रिडिक्शन करी तो मैंने फिर +1 कर दिया। सिक्स्थ वाले में उसने गलत प्रिडिक्शन कर दी कि नेगेटिव प्रिडिक्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया। सेवन्थ वाले में फिर उसने सही प्रिडिक्शन कर दी पॉजिटिव, तो मैंने फिर यहाँ पे +1 कर दिया। अब क्या करना है हमको, ये जितने भी सी की वैल्यूज प्लस हुई है इन सबको ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ हुई है 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4 और यहाँ 5। तो सी की वैल्यूज ओवरऑल कितनी आई हैं, C+1 +2 +3 +4 +5, तो ओवरऑल वैल्यूज 5 आई हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग इसको लिखते चलिए एक एक करके। तो मैंने यहाँ पे, तो सी की वैल्यूज़ कितनी आई है 5। ठीक है, तो एक्यूरेसी हम कैसे निकालते हैं, हम एक्यूरेसी निकाल रहे हैं तो करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स, इसने इस मॉडल ने जो करेक्टली क्लासीफाई किए हैं पॉइंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स थे 7। तो ये आ गई इस मॉडल की एक्यूरेसी। ठीक है, ये अराउंड कुछ आती है 7 5 35 7 6 42 7.7, मतलब 70% हमारी इस मॉडल की एक्यूरेसी आई। अगर हम इसको डिवाइड करें तो कुछ 0.7 करके कुछ आता है, मतलब 70% कुछ इसकी इस मॉडल की एक्यूरेसी आई है। तो हमारा मॉडल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्यूरेसी निकालते हैं। तो अगर हमने देखा कि हाँ एक्यूरेसी अच्छी है, मतलब मॉडल इफेक्टिव है, KNN इफेक्टिव है, मतलब वो एक्यूरेसी दे रहा है, अच्छी खासी एक्यूरेसी दे रहा है। लेकिन रैंडम स्प्लिटिंग करते हैं तो वो ऐसा हर बार नहीं होता कि सही एक्यूरेसी देता है। तो इसलिए हम एक दूसरी टाइप की स्प्लिटिंग का मेथड का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइम बेस्ड स्प्लिटिंग। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक्यूरेसी हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो ये आप लोग को याद रखना है, ये आखिरी में यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट्स ऑफ विच ट्रेनिंग डेटा गिव अ करेक्ट क्लास लेवल C/N2। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक्यूरेसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। आज की इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग मैंने अगली वीडियो के लिए रख दिया है, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी जा रही थी। तो हम उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे और दूसरी वीडियो में हम डिसीजन सरफेसेस के बारे में भी देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस सीरीज़ को। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।